नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल के लिए ऐसा चमत्कारिक फार्मूला बताने वाले हैं जिसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपसे आपके पड़ोसी किसान पूछेंगे कि आपने अपने गेहूं की फसल में क्या डाला है। किसान साथियों, फसल की क्रांतिक अवस्था में ही फसल का उत्पादन डिसाइड हो जाता है। फसल की क्रांतिक अवस्था ही वह अवस्था होती है जब आप फसल में फुटाव ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ सही से कर सकते हैं। जैसे गेहूं की फसल में किसान साथियों, जितना कल्लों का फुटाव होगा उतनी ही बालियों की गिनती बढ़ेगी, और किसान साथियों जितनी बालियों की गिनती बढ़ेगी उतना ही आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आपकी गेहूं की फसल में इस समय पर ग्रोथ सही से नहीं होगी तो आपकी जो बालियां हैं उनकी भी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। तो किसान साथियों, आप जब गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं 21 से 25 दिन के बीच में, वह सही समय होता है गेहूं की फसल की ग्रोथ और फुटाव, कल्लों का फुटाव, ट्रेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराने का। किसान साथियों, अगर आपने हमारी यह वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देख लिया और अच्छे से आप हमारी दी गई जानकारी को समझ जाते हैं तो आप यकीन मानिए अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव कर सकेंगे, उसकी ग्रोथ सही से कर सकेंगे, और आखिर में आपको अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही ज़्यादा बम्पर उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वैसा भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। जैसा कि किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल को मुख्य 5 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है सही से उत्पादन लेने के लिए। वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति तो गेहूं की बिजाई करते समय कर देते हैं, लेकिन वह हमेशा एक गलती करते हैं, जिंक और सल्फर के बारे में वह नहीं सोचते हैं, जिसकी कमी से हमारे किसान साथियों का जो गेहूं की फसल का ट्रेलिंग, कल्लों का फुटाव है, बढ़वार है, ग्रोथ है और उत्पादन है, वह सही से नहीं मिलता है और हमारे किसान भाइयों को आखिर में निराशा हाथ में लगती है। तो किसान साथियों, अगर आपने भी बुवाई के समय जिंक और सल्फर का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में नहीं किया है तो फिर आपको गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते समय क्रांतिक अवस्था में समय रहते जिंक और सल्फर का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान साथियों, आपको इसकी पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट लेना है, या तो आपको 21% वाली जो जिंक सल्फेट आती है वो ले लेनी है, या फिर 33% वाली जिंक सल्फेट आती है वह भी आप ले सकते हैं। मार्केट में दोनों ही प्रकार की जिंक सल्फेट आती हैं, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। अगर आप 21% वाली ले रहे हैं तो इसकी मात्रा रहेगी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर आप 33% वाली ले रहे हैं तो उसकी मात्रा रहेगी 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको 200 लीटर पानी के साथ में इसको स्प्रे करना है। और किसान साथियों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गेहूं की फसल थोड़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी, वह है मैग्नी सल्फेट। मैग्नी सल्फेट आपको लेना है 30%, 30.5% वाली 1 किलोग्राम, और दोनों का आपको अलग अलग साफ पानी में घोल बना लेना है। और किसान साथियों, स्प्रे के लिए भी आपको नाले वगैरह का पानी यूज नहीं करना है, आपको स्प्रे के लिए भी ताज़ा पानी का यूज करना चाहिए। और आखिर में किसान साथियों, दोनों का घोल बना करके दोनों को एक साथ फिर पंप में मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, स्प्रे आप पहली सिंचाई करने के 24 से 48 घंटे पहले कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप दूसरी सिंचाई करते समय भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप यह फार्मूला अपने गेहूं की फसल में यूज करके देखिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।